अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट। हम बात कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट की स्लाइड नंबर 2 की, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके थे। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ क्या क्या हम देख चुके थे। तो हमने स्टेप 0 टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक देखी, इसके बाद वेरिएबल देखे, नॉन प्रोग्रामिंग देखी, नॉन प्रोग्रामिंग के बाद हमने केस सेंसिटिव देखे हमारे पास, ठीक है, कि नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक, यानी बिल्कुल जिन लोगों को टाइप स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पास पहला लेक्चर डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लिया, और उसके बाद अभी दूसरा लेक्चर है जिसमें हम स्लाइड नंबर 2 से पढ़ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की। तो हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप होती है, हम जो है मेन टाइप डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो कौन कौन सी है मेन? सबसे मेन जो आती है वो स्ट्रिंग। देखा होगा हमने जब एक्सरसाइज वगैरह तो कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो आपको बता दें स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग है टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा से मुराद है जिसमें हम टेक्स्ट लिखे। टेक्स्ट यानी समझ ले मैसेजेस, यानी कि मैसेज से मुराद यानी A to Z के अंदर ही वर्ड हो, ठीक है, ABCD ही लिखी जाए उसके अंदर, वो कहला जाता है हमारे पास टेस्ट, ठीक है। कोई तो ये हमारे पास कहलाई जाएगी स्ट्रिंग। अब आप पूछेंगे नंबर क्या है, तो नंबर तो आपको सबको ही पता होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 to 9 ये हमारे पास आ जाते हैं नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे आसान तो ये नंबर थी। अब है सवाल, बूलियन है क्या? अच्छा, नंबर में एक चीज़ होती है इंटीजर्स और एक होता है फ्लोटिंग। इंटीजर्स ये होते हैं जो पॉइंट में वैल्यू नहीं आती, और फ्लोटिंग में जो है पॉइंट के अंदर वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। पॉइंट जैसे 2.5, 8.7 और 12.5, तो ये हमारे पास आ जाते हैं फ्लोटिंग। पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है नंबर के अंदर, यानी ये भी नंबर ही कहलाया जाएगा, पॉइंट में हो या ना हो, ये फिर नंबर की टाइप में आ जाता है, इंटीजर्स या फ्लोटिंग। इसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बुलियन फॉर ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन में सिर्फ दो चीज़ें होती है, या स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसको हम बाद में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। मतलब अभी आपको ये बात लगता है कि आपने जो सेट टेस्ट लिखा है, क्या वो आपकी स्टेटमेंट सही है या गलत। बुलियन के अंदर दो चीज़ें होती है, सही या गलत, ट्रू एंड फॉल्स। वो जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसकी जो कोडिंग की है, वो जो लाइन है उसमें वो ट्रू है या फॉल्स है। लास्ट जो है, लास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट में जो है लास्ट जो है वो एनी है, जो कि फॉर वेरिएबल्स दैट होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। इसके अंदर कोई सा भी डेटा टाइप आ सकती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कमेंट्स, ठीक है। ये या तो इसका एक प्रोग्राम की मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसको, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन जो है आपकी ख़त्म हो जाए। तो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म होने के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इन 4 टाइप्स की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी थी सबसे पहले हमारे पास, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम पहले काफ़ी दफ़ा लिख चुके हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन जो बिल्कुल नहीं है उसको दोबारा से बता दें। हम स्टार्ट करेंगे लेट से। अब ये लेट क्या है, लेट ही इसी टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेट होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। लेट के बाद हम लिखने वाले हैं यूज़र नेम। आपको याद होगा केस सेंसिटिव में यूज़र नेम मैं इस तरीके से लिखूंगा, और इसकी आप ज़रूर बताइए जिन्होंने वीडियो देखी थी मेरी लेक्चर 1 की। यूज़र नेम ये कौन सा केस है हमारे पास केस सेंसिटिव में, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो कौन सा केस कहलाता है, ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। फिर इसके बाद कॉलन के बाद आ जाएगा हमारे पास मेंशन करनी होती है डेटा टाइप। तो हमने मेंशन कर दी, हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आप अपना या कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर टेस्ट लिखा है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के सारे जो वर्ड है वो सारे टेस्ट है, A to Z है, अल्फ़ाबेट्स है। तो A to Z मैंने बताया है वो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, और सेमीकोलन ला के इसको सेमीकोलन ला के ये लाइन एंड हो गई। पहली टाइप क्लियर हो गई होगी, इसके अंदर हमारे पास कोई भी टेस्ट आएगा। दूसरी टाइप स्टार्ट करते हैं नंबर से। लेट, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ आपकी एज कितनी है, लेट एज कॉलन नंबर, फिर हम लिख देते हैं नंबर इज इक्वल टू। अब नंबर जब लिखते हैं तो ये बात याद रखिएगा, नंबर लिखने का रूल ये कहता है हमारे पास
जैसे कि हम इसके अंदर सिंगल इन्वर्टिस कॉमा या डबल इन्वर्टिस कॉमा लगा सकते थे स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन नंबर आप डायरेक्ट लिखेंगे, आपको कोई सिंगल इन्वर्टिस कॉमा और डबल इन्वर्टिस कॉमा नहीं लाएंगे। अगर हम सिंगल इन्वर्टिस कॉमा में नंबर लिखता हूँ तो ये स्ट्रिंग में कंसीडर किया जाएगा, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, तो हम इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखवा देते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एज। ठीक है, तो ये हो गया ए, मैंने जो है एज का जो नंबर स्टोर कराया है वो एज के अंदर करा लिया है, ये नंबर जो स्टोर कराया मैंने एज के अंदर कराया, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये मैंने अपनी डेटा टाइप को मेंशन किया। मैंने बताया कि भाई मैं यहाँ इस लाइन के अंदर नंबर लिखूंगा, अगर आप नंबर के अलावा कुछ और लिखेंगे तो फिर ये एरर देगा। क्या एरर देगा इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट 2 टाइप हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, कौन कौन सी आप बताइए कमेंट्स में। अब 3rd टाइप पे आएंगे हम। 3rd थी हमारे पास बूलियन, तो इसमें हम यूज़ करेंगे दोबारा से लेट, और लेट में बोल देंगे स्टूडेंट के अंदर हम स्टोर करा लेते हैं, और डेटा टाइप में मेंशन कर दूंगा, मैं वो डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ बूलियन। ठीक है, बूलियन इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे हम ट्रू लिख देते, ये मेरी डेटा टाइप मेंशन हुई। तो इसमें स्टेटमेंट होती है ट्रू और फॉल्स की, सिर्फ यही होता है। अभी तक के लिए इतना समझ लें, आगे पाइथन में भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी, ये वही पाइथन के स्टूडेंट जो है हमारे उनको पता होगा ये ट्रू और फॉल्स क्या है। इसको भी आगे हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लेट शुरू में ऐसे काम करेंगे ताकि आप परेशान ना हो, बेसिक सीखे, बिल्कुल डायरेक्ट हम एडवांस पे नहीं जाएंगे। बाद में सीखने का मतलब है ये चीज़ें एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल का हिस्सा है, तो अभी हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आ गया आपको तो फिर इसके बाद एडवांस में शिफ्ट होने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो लेट मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में मैं कॉलन, और फिर मुझे क्या करना होता है, पहले हम जिसके अंदर स्टोर करा रहे होते हैं वो लेट लिखते हैं, फिर उसके बाद जिसके अंदर स्टोर करा रहे हैं वो लिखते हैं। इसलिए हमारी मर्जी होती है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने वैल्यू लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें करानी होती है डेटा टाइप मेंशन। यहाँ पे डेटा टाइप, चौथी डेटा टाइप क्या थी हमारे पास, होती एनी, तो मैंने लिख दी है। और इसके बाद हम इज इक्वल टू डाल के हम अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैं कोई सी भी लिंक डाल सकता हूँ। ठीक है, आप इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसमें कोई सी भी लिंक डाल दे। ठीक है, HTTP करके मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, google.com ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ऐसे HTTP करके लिखना होता है इस लिंक का जो रूल है हमारे पास, google.com। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी सेमीकोलन सेंड, ये क्या होगी हमारे पास एनी डेटा टाइप होगा, इस पर कुछ भी आ सकता है, लिंक्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती है। अभी स्टार्ट के लिए बस यहीं तक ही देखिए आप। तो ये 4 चीज़ आपको मेंशन हो गई, ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब 4 डेटा टाइप, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड नंबर, 3rd बूलियन एंड 4th वन इज एनी। तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारे पास मेन डेटा टाइप थी। डेटा टाइप इसके अलावा भी और बहुत सारी है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डेटा टाइप है वो ये 4 डेटा टाइप है। कमेंट्स इन कोड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स इन कोड। जिन्होंने स्टूडेंट ने एक्सरसाइज करी है 45 सॉल्यूशन, तो उनको तो पता होगा कमेंट्स क्या है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट किया है तो आपको दोबारा से बताएंगे कमेंट्स क्या है। तो इसमें मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं बताए थे, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, सिर्फ हम डायरेक्ट काम कर रहे थे उसके अंदर, और काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी स्टूडेंट को कि क्या हो रहा है एक्सरसाइज 45 सॉल्यूशन में। तो अब हम इसी वजह से बेसिक को हम कवर अप कर रहे हैं, तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी हम देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल हमारी जो बुनियाद हो वो अच्छे से डेवलप हो सके। कमेंट्स इन कोड। कमेंट्स किसे कहते हैं? कमेंट्स कोड जो है हमारे पास ऐसी सोर्स कोड है प्रोग्राम के लिए जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे होते हैं या क्लास क्लैरिफिकेशन कर रहे होते हैं, और हमारे पास कोई भी हम चीज़ या रीडिंग नोट्स को रीड कर रहे होते हैं। सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं तो कमेंट्स होता है ऐसा प्रोग्राम का कोई सी भी चीज़ जिसको मैं कोड के अंदर तो रन नहीं कराने वाला, लेकिन मैं अपनी याद दहानी के लिए मैं चाहता हूं कि मुझे ये बात याद रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट्स, कि अगर आप चाहते हैं आपको ये बात याद रहे कि बाद में आप ये बात बोले ना, तो इसके ये कहलाता है आपके पास कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स जो है डबल स्लैश
और अगर जैसे मैं इस लाइन पे लिखना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखी है, मिसाल के तौर पर ऐसी जस्ट आपको बता दिया, और मैं चाह रहा हूँ ये लाइन मैं अपने तौर पे लिख रहा हूँ, किसी और को इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे क्लाइंट वगैरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जब बाद में जब मैं इस प्रोग्राम को देखूंगा तो ये जो है मेरे मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक तो ये तरीका है कि इसी के आगे आप कमेंट्स कर दें, ये डबल स्लैश से डबल स्लैश डालेंगे तो ये कमेंट्स हो जाता है, 2 बार स्लैश। ठीक है, 2 बार स्लैश जो है फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो कमेंट्स हो जाएगा, ये आपको ग्रीन भी शो होगा। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये कोड ये या हम लिख देते लाइन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, इसे रिमूव नहीं करना। ठीक है, तो एक तरीके तो एक तो ये हो गया, मेरे से मैंने प्रोग्रामर ने अपनी याद दिलाने के लिए लिख दिया, या तो और भी बहुत सी ऐसी बातें जो कि कोड के अंदर तो रन नहीं होगी लेकिन कोड के अंदर शामिल ज़रूर होगी। ये इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है लेकिन ये रन नहीं होगी, आपको इसका कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये आप जो है अपने याद दहानी के तौर पे लिख लेते, काफ़ी हेल्पफुल होती है ये जो कमेंट्स जो है हमारे पास। बात आई थी सिंगल लाइन कमेंट, ये कहलाते हैं हमारे पास ये जो था सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये क्या था? सिंगल लाइन कमेंट था। तो आप सोच रहे होंगे मल्टी लाइन्स कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, अब मल्टी लाइन्स कमेंट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मैं पहला पूरा प्रोग्राम में मिटा लेता हूँ, या तो ऐसे करते हैं मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, आपको गैप कर देना। ठीक है, अब आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ से सिंगल लाइन कमेंट्स अगर लिखनी हो, ठीक है, क्या लिखना हो मुझे? सिंगल लाइन कमेंट्स। तो उसके लिए रूल ये कहता है किसी भी प्रोग्राम के पहले सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ज़रूरी है आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिख दें, ये सिंगल लाइन्स कमेंट्स है। अब है दूसरा मल्टी लाइन्स कमेंट्स। मल्टी लाइन्स कमेंट्स किस तरीके से करते हैं? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक से ज़्यादा लाइन है तो क्या तरीका कार होगा मेरे पास? अब मैं क्या सबों के आगे, अब मेरे पास 1000 लाइन का कोड है। ठीक है, कितने लाइन का कोड है? 1000 लाइन का कोड है। अभी तो जैसे 23 मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 लाइन के कोड है, तो क्या आप सबके ऊपर अगर आप सबको कमेंट्स करना चाह रहे हैं, उसमें से 400 लाइनों को कमेंट्स करना चाह रहे हैं, आपको हाइड करना चाह रहे हैं, तो अब क्या तरीक़ेकार होगा? मैं 400 लाइन पे ये फॉरवर्ड स्लैश डालते रहूँ 2 बार, तो इससे तो बहुत लंबा टाइम हमारे पास लग जाएगा। तो मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे मदद करता है कि वो बोलता है भाई सिर्फ 2 चीज़ें करो आप, और आपके 1000 लाइन हो या 10,000 लाइन का कोड हो, उसमें आपको सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि ये तंग ना करें, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और जहाँ तक आप कोड को हाइड करना चाहते हैं वहाँ तक दोबारा से स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या करना है हमारे पास, जितनी भी लाइनें हमें हाइड करानी है तो उस पर ये कर देंगे। अगर मिसाल के तौर पे मुझे लाइन नंबर 3 तक हाइड कराना है तो मैंने इंटर किया स्टैरिक, और स्टैरिक के बाद हम फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे। देखिए अब मेरे पास लाइन नंबर 5 जो है ओपन हो गई है, खुल गई है। अब ये ग्रीन में नहीं आ रही ताकि अब ये प्रोग्राम में रन होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो हाइड किया है वो यहाँ से 1 से लेके 3 तक के, ये 3rd लाइन को किया है। ठीक है, टारगेट। तो क्या लिखना होगा इसके लिए? फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और फिर लास्ट एंड में आके जहाँ तक आप कराना चाह रहे हैं, अगर एंड तक कराना चाह रहे हैं, अगर 20 तक कराना चाह रहे हैं, तो ये आपको फॉरवर्ड स्टैरिक और इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे, तो ये आपकी पूरी लाइनें कमेंट्स कर देगा, यानी हाइड कर देगा, छुपा देगा। अब ये प्रोग्राम में रन नहीं होगी। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो था कमेंट्स का वो बिल्कुल क्लियर होगा। सिंगल लाइन्स कमेंट्स भी आ गई होगी समझ, और मल्टी लाइन्स कमेंट्स भी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से देख रहे हैं हम, कोई ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहे। अब मैं एक प्रोग्राम की बात करता हूँ आपके पास। ठीक है, एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर।
ठीक है, कमेंट्स का यूज़ करते हुए मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, स्ट्रांगली टाइप सेंटेंस। 3 चीज़ें लूँगा मैं। क्या क्या चीज़ें होगी? एक लूँगा मैं स्ट्रिंग, एक लूँगा नंबर और एक लूँगा मैं बूलियन अपने पास। ठीक है, तो स्ट्रांगली टाइप्स हम देख रहे हैं। स्ट्रांगली टाइप सेंटेंस क्या होते हैं और टाइप इन्फेरेंस क्या होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, एक स्ट्रांगली टाइप इन सेंटेंस और दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है टाइप। अब 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, टाइप इन्फेरेंस। स्ट्रांगली टाइप सेंटेंस जो है हमारे पास बहुत रिकमेंडेड होती है और ये बहुत फ़ायदे देती है और हमारे पास बहुत से एरर्स को बचाती है। टाइप स्क्रिप्ट की खूसियत यही है कि हमारे पास बहुत से एरर्स जो कि बाद में आके आपको तंग करते हैं, फिर आप ढूंढते हैं कि कहाँ ये एरर है, किस वजह से आया भाई एरर, क्या है। तो ये स्ट्रांगली टाइप सेंटेंस आपको काफ़ी हेल्प देता है। कैसे? एक प्रोग्राम में लिखता हूँ, लेट ए कॉलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, तो एक मैंने ये लिख लिया, इसी के साथ इसको मैं सेमीकोलन से एंड करूंगा और फिर लिखूंगा लेट बी कॉलन। अब ये जो मेरे पास होगा, मेरे पास ये होगा नंबर। ठीक है, ए नंबर मैं लिख देता हूँ 77 सेमीकोलन और लेट सी दोबारा से, और मैं डेटा टाइप मेंशन कर देता हूँ बूलियन इज इक्वल टू ट्रू। थोड़ा सा पार्ट मैं स्किप करता हूँ, आपको पूरा लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे आप लोगों का, तो फिर आप इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं है। तो ये अब मैंने लिख लिया है, एक मैंने लिख लिया है स्ट्रॉन्ग टाइप सेंटेंस। ये स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे, इसको स्ट्रॉन्ग इस वजह से कह रहे, स्ट्रॉन्गली टाइप सेंटेंस क्यों कह रहे। इसको स्ट्रॉन्गली टाइप सेंटेंस कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक है सिंपल सी बात। स्ट्रॉन्गली टाइप सेंटेंस कहने का मकसद इसमें डेटा टाइप मेंशन है और डेटा टाइप मेंशन करने से हम एरर से बच जाते। सिंपल सी एक लाइन है। स्ट्रॉन्गली टाइप सेंटेंस क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें डेटा टाइप मेंशन है। और टाइप इन्फेरेंस क्या होती है, इसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्ट्रिंग लिखी है लेकिन मैंने स्ट्रिंग को मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दी। नंबर लिखा है, मैंने नंबर मेंशन नहीं किया। बूलियन लिखा है लेकिन मैंने बूलियन को मेंशन नहीं किया। तो ये कहलाता है हमारे पास ए टाइप इन्फेरेंस। तो ये टाइप इन्फेरेंस आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्गली टाइप सेंटेंस और टाइप इन्फेरेंस 2 चीज़ें। हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो लिखने का, हम पूरी टाइप स्क्रिप्ट में ये तरीक़ेकार फॉलो करेंगे। इसके बाद है वेरिएबल एडवांस कॉन्स एंड लेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है हमारे पास कॉन्स एंड लेट का आ रहा है। कॉन्स क्या है हमारे पास और लेट क्या है। ठीक है, कॉन्स और लेट और वार 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, कॉन्स लेट वार। वार का हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि क्या वजह है, हम इसको इसी वीडियो में देखने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स लेट एंड वार। लेट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट ऑफ मनी यू हैव चेंज फ्रीक्वेंटली, वन डे यू माइट $50, आफ्टर शॉपिंग यू माइट हैव $20। दिस इज सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन लेट टाइप स्क्रिप्ट वेयर द वैल्यू कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, लेट के अंदर जो हमारे पास चेंजेस की जा सकती है लेट के अंदर। कॉन्स के अंदर हम चेंजेस नहीं करते। कॉन्स के अंदर जो वैल्यू हम देते हैं वो फिक्स होती है। 2 बस चीज़ें हैं लेट के अंदर जो है। आप सिर्फ इतना याद करें, लेट जो है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हो सकती लेट के अंदर, और कॉन्स के अंदर हमारे पास वैल्यू यूज़ होगी। हम इस पूरी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है वार का यूज़ नहीं करने वाले। वार का यूज़ नहीं करने वाले, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा लेट और कॉन्स के बारे में। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैं वार की एग्जाम्पल देता हूँ। वार का एक मसला काफ़ी ज़्यादा ये है कि वार के अंदर जो है, जैसे कि मैं लिखता हूँ वार
मैसेज के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ var मैसेज, और मैसेज के बाद में जो है मैसेज इज इक्वल टू, और एक मैं मैसेज लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, सेमी कॉलन और प्लस आई, अच्छा गलती से इसको मिटा लेते हैं, इज इक्वल टू लिखना था, ठीक है। इसी तरीके से मैं वार लिखता हूँ, वार मैसेज इज इक्वल टू, अब मैं लिख देता हूँ टुडे न्यूज़ सेमी कॉलन। आप देख सकते हैं वार ने, मैंने 2 बार मैसेज डिक्लेयर कराया, इसने एरर ही नहीं दे रहा VS कोड के एडिटर के अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 2 बार जो है डिक्लेरेशन करा दे और वो एरर ना दे दे? मिसाल के तौर पे एक ही घर में 2 नाम के बच्चे हैं और अगर आपको उसके नाम को पुकारना है, ठीक है, जैसे कि एक ही नाम के दो है, दोनों का नाम जैसे कि बाबर आजम है, ठीक है, तो अब आप एक ही रूम में बैठे हुए, अब आप कैसे कॉल करोगे बाबर आजम, और दोनों के कहा जाता है बाबर आजम। आप जब कॉल करोगे बाबर आजम तो दोनों ही आपकी तरफ देखेंगे, तो ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, भाई ये क्या हो गया कि किसको बुला रहे हैं। तो वार के अंदर ये मसला है, इसी वजह से हम वार का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें 2 वेरिएबल भी डिक्लेयर हो सकते हैं, 2 वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही नाम के, इसको स्टोर करा सकते हैं मैसेज के अंदर, और या कुछ भी किसी के अंदर भी ये स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास मसला ये आएगा, जब हम इसको console.log करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये भी काफ़ी इशू है। तो ये सबसे नीचे वाले को शो कराएगा, अब हम ऊपर वाले को कैसे वो करवाए, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एरर है। इस एरर से बचने के लिए हम वार का इस्तेमाल पूरी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करने वाले, यानी जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम वार को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेट या कॉन्स को। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं अब आपको देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर लेते। याद है ना आपको कमेंट आउट करने का तरीका क्या करते थे, /, कमेंट्स अभी करने को सीखा हमने, कमेंट्स किस तरीके से करते हैं, /। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको लेट की, ठीक है। अगर मैं लेट में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेट के अंदर अगर हम ये सेम काम कराए तो क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए। इसको मैं क्या कर लूँगा, लेट कर लूँगा, इसको मैंने लेट कर लिया और इसको भी लेट करवा दूंगा मैं अपने पास। देखिए लेट की क्या खूबी है, कितनी ज़बरदस्त अच्छी बात है कि इसने मुझे एरर शो कर दिया है। एरर कहाँ शो करे, आप बोलेंगे एरर तो दिख ही नहीं रहा, एरर आप बोले एरर शो कर दिया। देख सकते हैं मैसेज के नीचे इसने रेड लाइन शो कर दी है, जबकि वार के अंदर इसने मैसेज के नीचे रेड लाइन शो नहीं करी थी। ये मुझे इजाज़त दे रहा था कि भाई रन करा लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैंने लेट का यूज़ करा तो लेट ने बोला भाई आपको एक वक्त में एक ही करा सकते हो, दूसरा नहीं करा सकते स्टोर मैसेज के अंदर। तो अब आप चाहे तो आप अपना नाम चेंज करोगे तो मैं ये एरर हटाऊँगा। तो हम बोलते भाई आपकी बात मान लेते हैं, मैं अपना नाम चेंज वगैरह कर लेंगे, जो भी आप चेंज कराना चाह रहे नाम वो चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने नाम चेंज किया मैसेज से तो अब इसने एरर हटा दिया। तो ये अच्छी बात है लेट की, जब भी हम लेट और कॉन्स को यूज़ करेंगे। कॉन्स इस वजह से यूज़ करते हैं अगर हमारे पास वैल्यू फिक्स है, उसको वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, प्रोग्राम में, तो हम कॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ये लेट, वार और कॉन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक बात पता चल गई होगी कि हम जो है टाइप स्क्रिप्ट में वार का यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम लेट का यूज़ करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कॉन्स को भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास फिक्स वैल्यू हो, जहाँ पे चेंज ना हो वैल्यू। इसके बाद हम देख रहे थे अपनी स्लाइड्स, तो स्लाइड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्लाइड्स नंबर 56, 58 और 59 भी हमने कवर कर ली है। तो हमने ये चीज़ें सारी देख ली है, आपको समझ भी आ गई होगी ये सारी चीज़ें। अब एडिशनल डेटा टाइप्स को देख लेते हैं हम क्या है। एडिशनल डेटा टाइप्स में हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा काम नहीं है एडिशनल डेटा। अभी हमने 4 डेटा टाइप में पढ़ ली थी। अब डेटा टाइप और भी, इसके अलावा भी बहुत सारी डेटा टाइप है। मैंने बताया डेटा टाइप 4 से ज़्यादा भी है। पहले हमने क्या पढ़ी थी, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और एनी,
अब उससे ज़्यादा मज़ीद दिखा रहे हैं हमारे पास अनडिफाइंड, अननोन, बिग एंड सिंबल और नल। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में मौजूद है, इसको एक एक बार आप पढ़ लिएगा। ये जो यहाँ पास अनडिफाइंड किसके लिए होती है, वेरिएबल्स के लिए होती है यहाँ पास, जो कि वैल्यू को असाइन करती है और इनिशियलाइज नहीं करती। ये यहाँ पास जावा स्क्रिप्ट की प्रिमिटिव टाइप्स में से एक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, फिर ये एक काफ़ी अलग, और हम टॉपिक से हट जाएंगे फिर वो अलग हो जाएगा। जब भी मैं क्या कह रहा हूँ बस इसको एक बार आप खुद से पढ़ लिएगा, इसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले ज़्यादा। नल क्या होती है, नल जो यहाँ पास इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास नल टाइप होती है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इसी स्लाइड्स को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम देखने वाले इसके बाद एरर, और एरर के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस एरर को, और इन एरर का सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।